भारत एक ऐसी भूमि जहां इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं है बल्कि मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में सांस लेता है। ये वो धरती है जहां तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं उठी बल्कि सम्मान, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए चली। 12वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा युग था जब शक्ति का माप वीरता से होता था। पराजय केवल हार नहीं मानी जाती थी बल्कि सम्मान के अंत के समान थी। इसी काल में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने आने वाले कई सौ वर्षों के इतिहास को दिशा दे दी। ये कहानी है तराइन के प्रथम युद्ध की। उस समय भारत एक संगठित राष्ट्र नहीं था। ये अनेक छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपने नियम थे। स्वतंत्रता तो थी लेकिन एकता नहीं थी। उत्तर भारत में राजपूत शासकों का प्रभुत्व था। राजपूतों का जीवन शौर्य, त्याग और युद्ध कला पर आधारित था। वे अपने सम्मान के लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन यही स्वाभिमान कई बार सामूहिक रणनीति की कमी बन जाता था और यही कमजोरी भविष्य में भारी पड़ने वाली थी। इन्हीं राजपूत शासकों में एक नाम इतिहास में विशेष स्थान रखता है, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे बल्कि एक जन्मजात योद्धा थे। बाल्यकाल से ही उन्हें धनुष बाण, तलवारबाजी और घुड़सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त थी। युद्ध भूमि में उतरना उनके लिए केवल कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सैनिकों में नया साहस भर जाता था और शत्रु की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। भारत की सीमाओं के बाहर मध्य एशिया में एक और शक्ति उभर रही थी। उस शक्ति का नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी केवल एक लुटेरा आक्रमणकारी नहीं था। उसका उद्देश्य भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना था। वो भारत की राजनीतिक विभाजन और आपसी फूट को भली भांति समझता था। उसकी सेना अनुशासित थी, घुड़सवार तेज थे और युद्ध नीति आधुनिक थी। यही कारण था कि वो भारत की सीमाओं के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश किया और भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि ये पृथ्वीराज चौहान के सम्मान को खुली चुनौती थी। भटिंडा का किला घिरते ही पूरे उत्तर भारत में संदेश फैल गया। ये स्पष्ट हो चुका था कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। ये लड़ाई केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि प्रभुत्व और सम्मान के लिए होने वाली थी। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत शासकों को युद्ध का संदेश भेजा। ये युद्ध किसी एक राज्य के लिए नहीं था बल्कि पूरे राजपूत सम्मान के लिए था। हजारों योद्धा एकत्र हुए, हाथियों को सजाया गया, घोड़ों को तैयार किया गया और शस्त्रों को अंतिम बार धार दी गई। सैनिकों को आशीर्वाद दिया गया। हर योद्धा जानता था कि ये युद्ध इतिहास रच सकता है। हरियाणा की वो ऐतिहासिक भूमि तराइन, यही दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। केवल हवा में लहराते ध्वज और सैनिकों की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये वो क्षण था जब इतिहास सांस रोककर खड़ा था। दो सेनाएं, दो सेनापति और एक भविष्य। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। हाथियों की गर्जना से धरती कांप उठी। घोड़ों की टापों ने आकाश को पूजा दिया। तलवारें टकराईं और तीरों की वर्षा होने लगी। राजपूत सेना का आक्रमण अत्यंत प्रचंड था। उनकी संख्या अधिक थी और उनका उत्साह चरम पर था। पृथ्वीराज स्वयं युद्ध भूमि में उतरे और सेना का नेतृत्व किया। युद्ध के मध्य मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी सेना का संतुलन बिगड़ने लगा। राजपूतों का दबाव लगातार बढ़ता गया। अंततः गौरी को युद्ध भूमि छोड़कर पीछे हटना पड़ा। ये क्षण राजपूतों की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक बन गया। तराइन के मैदान में विजय का पताका लहरा रहा था। पृथ्वीराज चौहान विजयी थे। उनके पास अवसर था कि वे शत्रु का अंत कर दें, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और पराजित शत्रु को क्षमा कर दिया। यह निर्णय उस समय धर्म और मर्यादा के अनुसार था, परंतु इतिहास में यही निर्णय आगे चलकर एक बड़ी भूल के रूप में देखा गया। तराइन का प्रथम युद्ध भारतीय वीरता और शौर्य की अद्भुत मिसाल है। यह युद्ध हमें साहस, बलिदान और सम्मान की कहानी सुनाता है, लेकिन ये भी सिखाता है कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीते जाते। दूरदर्शिता, रणनीति और समय की पहचान भी उतनी ही आवश्यक होती है। इतिहास हमें चेतावनी देता है ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलतियां दोहराएं नहीं।
तराइन का प्रथम युद्ध केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक सीख है, एक चेतावनी है और एक प्रश्न, क्या हम इतिहास से सीखते हैं या उसे फिर से दोहराते हैं। अगले किस टॉपिक पर आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म चाहिए, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।